जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो पिछला वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें हमने स्विच केस के बारे में देखा था कि स्विच केस होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि हमने एक क्लास क्रिएट की थी, उसके अंदर हमने यूज़र से कुछ इनपुट लेने के लिए उसको पहले एक डिस्क्रिप्शन दिया था कि उसको नंबर सेलेक्ट करना था। फिर उससे जो भी हमने इनपुट लिया था उसको हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको पास किया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमने एक स्विच केस का यूज़ किया था जिसमें अगर केस 1 हो तो ये प्रिंट होगा, केस 2 है तो ये प्रिंट होगा। उसमें ब्रेक का भी यूज़ किया था। मैंने कहा था कि ब्रेक का यूज़ हम कर रहे हैं लेकिन इसको हम बाद में अच्छे से समझेंगे, ठीक है? तो अभी भी मैं ब्रेक को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ब्रेक का इसमें ब्रेक के ऊपर हम आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है? ब्रेक और कंटिन्यू को हम साथ में समझेंगे, ठीक है? जिस किसी ने भी स्विच केस वाला वीडियो नहीं देखा होगा, वो प्लीज़ देख लीजिएगा कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा-सा फ़ोर लूप के बारे में फ़ोर लूप के बारे में मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है अपने जावा के बेसिक ट्यूटोरियल में, लेकिन हम उस पे बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स करेंगे जो कि अभी फ़िलहाल बेसिक रहेंगे। फिर हम जैसे-जैसे लेवल आगे बढ़ाएँगे तो थोड़े टफ होते जाएँगे क्योंकि हमें पहले बेस क्लियर करना होगा, फिर उसके बाद ही हम आगे के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। आगे के प्रोग्राम्स मीन्स जैसे कि हमें पैलिंड्रोम नंबर निकालना है, फिबोनाची सीरीज़ करनी है, तो उस सब में हमको लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमको पहले लूप का बेसिक स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ फॉर सॉरी फॉर लूप, ठीक है? ऐसा नाम दे देते हैं हम इसको फॉर लूप डॉट जावा। ये मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है फॉर लूप डॉट जावा करके। अब हम इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं कि हम क्या बनाएँगे, ठीक है? मतलब फॉर लूप का यूज़ करके हम क्या प्रिंट करने वाले हैं। तो आप कुछ भी 1 टू 10 1 टू इन्फिनिट मतलब कुछ भी आप यहाँ पर इसको प्रिंट करवा सकते हो। तो अभी मैं 1 टू 10 ले रहा हूँ, ठीक है? तो अभी हम एक बेसिक सा बनाएँगे तो हम पहले लिखेंगे क्लास फॉर लूप। ये हमारे सॉरी ये हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? फिर हम एंट्री पॉइंट फंक्शन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg परफेक्ट, ठीक है? अब इसके अंदर अभी तो मैं बेसिक सा एक सिंपल सा आपको फॉर लूप बता रहा हूँ, फिर हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वे में डिज़ाइन करेंगे। अभी हम एक पीओपी वे में कर रहे हैं, मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड में कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले हम लिखेंगे फॉर, ठीक है? तो फॉर लूप लिख रहे हो तो हम इंट आई इक्वल्स टू 0 सॉरी हम 1 टू 10 कर रहे हैं इसलिए आई इक्वल्स टू 10 सॉरी 1। फिर आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, बीच में स्पेस दे देता हूँ। फिर आई प्लस प्लस। अभी देखिए अब क्या होता है हमारा सिस आउट, ठीक है? तो अब मैं इसके अंदर आई को प्रिंट करवा देता हूँ। अब इसको एक बार हम रन करके देखते हैं कि ये परफेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो मैंने इसका टर्मिनल ऑन कर लिया है। एक काम करते हैं इसका टर्मिनल ना करते हुए हम अलग से एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करता हूँ। पहले हमारे फ़ोल्डर में आएँगे, जावा यूट्यूब प्रोग्राम्स में, इसको हम करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन, इसको हम यहाँ पे लाएँगे, ठीक है? अब जावा को कंपाइल करेंगे हम फॉर लूप डॉट जावा परफेक्ट। अब हम इसको इंटरप्रेटर के द्वारा रन करेंगे फॉर लूप क्लास को हटा देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? तो ये हमने एक सिंपल सा फॉर लूप का यूज़ किया है और यहाँ पे 1 टू 10 प्रिंट किया है। आप चाहे तो इसको 100 कर दीजिए, 200 मतलब जो आपका मन हो वो कर दीजिए, ठीक? तो इससे ये 1 टू 10 1 टू आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक प्रिंट कर सकता है। अब हम थोड़ा-सा बेटर वे में समझेंगे इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में और साथ ही साथ हम स्टेटमेंट चेंज करेंगे, ठीक है? मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा हमारा टेबल ऑफ 4, ठीक है? मतलब जो है 4 का पहाड़ा हमको लिखना है टेबल ऑफ 4। एक क्लास क्रिएट की मैंने जिसका नाम मैं रखता हूँ नंबर टेबल परफेक्ट। अब नंबर टेबल रख दिया मैंने इसका नाम। अब इसमें मैं कंस्ट्रक्टर वगैरह नहीं ले रहा क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा, फालतू कंस्ट्रक्टर लूँगा फिर उसकी हम वैल्यू को असाइन करेंगे, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है? मैं एक
वॉइड पब्लिक वॉइड फंक्शन का नाम लेते हैं हम, सॉरी डिस्प्ले टेबल ले लेते हैं, डिस्प्ले टेबल, और इसके अंदर हम दे देते हैं इंट एनो। परफेक्ट। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे लेते हैं एक इंट एनो इक्वल टू, अभी हम 4 का टेबल कर रहे हैं, एनो इक्वल टू 4। फिर हम ये जो क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो नंबर 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 फॉर्मेट नहीं सॉरी, नंबर टेबल इक्वल्स टू न्यू नंबर टेबल, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है, नंबर TABLE। एक मिनट, ये तो मैं उसका वो सॉरी पाइथन का करने लग गया मैं, पाइथन का नहीं करना है हमें, इसका करना है, ठीक है मैं भूल गया था, सॉरी। मुझे पाइथन का भी जस्ट किया था तो मैं उसका करने लग गया, नंबर TABLE टेबल OBJ इक्वल्स टू न्यू नंबर टेबल, हाँ आप सही है। फिर अब हम OBJ के थ्रू उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि डिस्प्ले टेबल है, और उसको हमने एनो पास कर दिया। परफेक्ट। अब हमें पहले चेक करना है कि ये सही चल रहा है कि नहीं, तो हम सबसे पहले सीस आउट डालेंगे और उसमें डालेंगे एनो, मतलब कि नंबर सही है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसको एक बार फिर से कंपाइल करेंगे, फिर से रन करेंगे, ठीक है 4 आ गया। अब हमको 4 का टेबल प्रिंट करना है, तो 4 का टेबल प्रिंट करने के लिए हम फॉर लूप का तो यूज़ ऑब्वियसली करेंगे, 4। अब देखिए, अब हमको क्या लिखना है, इंट आई इक्वल टू 1 लिखो या 0 लिखो, अगर आप 0 लिखोगे तो भी चलेगा, 1 लिखोगे तो भी चलेगा, बस ये जो यहाँ की कंडीशन ना वो चेंज करनी पड़ेगी आपको, ये लेस देन इक्वल टू वाली। मैं अभी आपको एक और तरीका बताऊंगा, उसमें आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये किया। अब मुझे क्या करना है कि एक टेबल डिस्प्ले करना है, तो टेबल डिस्प्ले करना है मुझे 4 का, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिस आउट आई इंटू एनो, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, इसको मैंने सॉरी पहले कंपाइल तो किया नहीं, कंपाइल किया इसको रन किया, ये देखिए 4 8 12 16 20 24, ये देखिए 4 का टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका था, और अगर आप चाहे तो यहाँ पे 0 लेना हो आपको, तो यहाँ से आपको ये इक्वल टू को हटाना पड़ेगा। अभी देखिए सेम आउटपुट आएगा आपके सामने, थोड़ा कंपाइल होने में टाइम लेता है ये देखिए 0, सॉरी इसमें 1 ही लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे इसको एनो से इंटू कर रहे हो, सॉरी। ठीक है। अगर हाँ आप 0 लेते भी हो तो वहाँ पे आपको i+1 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको i+1 करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा अच्छा तो नहीं तरीका है, इसलिए आप सीधे कर लीजिए, 1 लीजिए डायरेक्ट, ये देख लिए ये आ गया, सॉरी मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाना भूल गया, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगा दिया, सेव किया, क्लियर की, कंपाइल, रन, परफेक्ट आउटपुट। अब देखिए, अब ये तो हमारा मतलब जो लॉजिक था वो क्लियर हो चुका है, लेकिन अब हमको यूज़र को इसको डिस्प्ले करना, मतलब ये देखिए अभी किस वे में डिस्प्ले हो रहा है, अभी नॉर्मल सा हो रहा है, तो हमें पता मतलब बताना भी तो है कि सामने वाले को क्या चीज़ है ये, मतलब हम कर क्या रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक अच्छा सा डालता हूँ, ये इसको बोलते हैं हम डेकोरेटर्स, डेकोरेशन है डेकोरेटर्स कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये सब मैंने करा, और एक और कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TABLE टेबल ऑफ 4, ठीक है। ये टेबल ऑफ 4 कर दिया मैंने, सॉरी ये तो हमारे डेकोरेशन का पार्ट है, इसको इतना ध्यान मत दीजिए। अब मैं इसको फिर से एक बार रन करूँगा, सॉरी पहले कंपाइल करूँगा, इसको फिर रन किया। अब देखिए ये टेबल ऑफ 4, अब इसमें पता चल रहा है कि ये मतलब है क्या चीज़, तो ये टेबल ऑफ 4 है। अब ये हो गया हमारा टेबल ऑफ 4, लेकिन एक और चीज़ है, अभी अभी तो हम यहाँ पे एनो जो है वो हार्ड कोडेड पास कर रहे हैं,
लेकिन अब आप चाहोगे कि यूज़र से ही हम उसका नंबर लें, कि यूज़र को जैसे हमको बेसिकली 20 तक के टेबल्स ऑलमोस्ट सबको याद रहते हैं, लेकिन किसी को 21 का नहीं आता है, 30, 50, 60, 70, मतलब जो भी टेबल है वो हमें नहीं आता है। तो वो चाहता है कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू वो उसको ले। ठीक है, तो अब उसके लिए हमको पहले सबसे पहले एक स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्कैनर, ये आगे देखो जावा यूटिल में से इंपोर्ट हो गया ये। ठीक है, तो स्कैनर एस ओ बी जे इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, सजेशन नहीं दे रहा है, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो ये क्या रहेगा। हाँ, अब देखिए, अब ये जो इंट एनो है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एस ओ बी जे डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप में चाहिए। ठीक है, तो परफेक्ट, ये हो गया हमारा काम। अब ये हम इसको एक बार प्रिंट करवा के, मतलब सॉरी, चला के देख लेते हैं कि क्या होता है। ये क्या बोल रहा है, सॉरी, ये क्या आदत हो गई ना वो, मतलब अदर लैंग्वेजेस में करता हूँ तो उसमें क्या सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए मैं भूल जाता हूँ कि सेमीकोलन इसमें कंपलसरी है। सॉरी, जैसे पाइथन हो गई, जावा स्क्रिप्ट, ये हो गई ना, इसमें ना सेमीकोलन आप नहीं भी दो तो चलता है, वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, जब भी आप वो अदर लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा। ये क्या बोल रहा है, जावा डॉट लैंग डॉट क्लास नॉट फाउंड फॉर लूप क्लास, ये क्या बोल रहा है, ओ सॉरी। अब देखिए, आपको टेबल प्रिंट होके मिलेगी या तो फिर एरर मिलेगा, अब देखते क्या होता है। कहीं पे कुछ अटक गया क्या हमारा कोड, जावा फॉर लूप, क्यों नहीं हो रहा है रन। एक बार इसको फिर मैं एक बार अबॉर्ट करता हूँ। स्कैनर थ्रो, स्कैनर और जावा, ये क्या बोल रहा है, बेस और जावा। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको, फिर से मैं एक बार कंपाइल करूँगा, सॉरी, कंपाइल करूँगा मैं इसको। ठीक है, फिर एक बार इसको रन करूँगा। अब देखते हैं अब क्या होता है। तब तक मैं कोड भी देख लेता हूँ कि कुछ मतलब उसमें मिस्टेक हो रही है क्या हमसे। यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एस ओ बी जे नीचे भी यूज़ किया है, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इंट एन इक्वल टू एस ओ बी जे डॉट नेक्स्ट इंट, सब सही है हमारा। इधर देख लो एक बार, पुराने कोड में हमारा न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यूटिल से लिया ना हमने, यहाँ यूटिल से लिया है। फिर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन आई एन इक्वल टू एस ओ बी जे डॉट नेक्स्ट इंट, ये भी सही है, एस ओ बी जे डॉट नेक्स्ट इंट। एक इसमें कुछ एरर भी नहीं आ रहा है, मैं इसको फिर एक बार अबॉर्ट करके देखता हूँ। कुछ एरर भी नहीं है और कुछ चल भी नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा होगा ये। तो इसके लिए हमको ना सबसे पहले एक चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या, समझ गया मैं। ये इसकी वजह से नहीं चल रहा है, ये देखिए, अरे सॉरी, प्रिंट नहीं आएगा, फिर सिस आउट आएगा, ये चीज़ लिखना भूल गया था मैं। इंटर द नंबर देखिए कितनी सिली सी मिस्टेक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, मतलब समझ गया मैं। देखिए, इसको CLS किया, रन किया, अब देखिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो जो ये है ना अपने 21 वाली लाइन, उसके ऊपर है कि वो हमसे एक इनपुट मांग रहा है। अब हम जब इनपुट ही नहीं देंगे तो फिर वो आउटपुट कैसे देगा। इसलिए हम बोलते हो कि यहाँ पे ना प्रिंट करवाना चाहिए हमेशा। अब देखिए मैंने यहाँ पे 8 डाला, ये आ गया 8, 16 से 24, 32। ठीक है, यहाँ पे टेबल ऑफ 4 आ रहा है, इसको भी हम चेंज करते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन अब देखिए, सबसे पहले तो मेरे को इसको सही करना पड़ेगा, नहीं तो हमको क्या लगेगा कि हमारा कोड काम नहीं कर रहा है, जैसा अभी अभी हुआ था। enter the number that's table you want to print और डिस्प्ले, मतलब जो भी लिखना है आपको, है ना। अब थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, फिर से मैंने इसको एक बार कंपाइल किया फिर रन किया। अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा है ना, इंटर द नंबर डेट्स टेबल यू वांट टू प्रिंट, मतलब हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमको नंबर डालना है, इसलिए हमारे लिए रुका हुआ है। मैं 65 डाला, ये देखिए 65 की यहाँ पे टेबल आ गई। अब हमको इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा कॉन्केटिनेट का काम करता हूँ। प्लस, प्लस से होता है आई थिंक, नो, आई थिंक ये वर्क कर जाना चाहिए हमारे लिए, कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसको कंपाइल किया मैंने, अब कंपाइल तो हो चुका है। अब इसको इंटरप्रेटर के थ्रू हम रन करेंगे।
अब इसमें हमसे नंबर मांगा, हम 88 डालते हैं। देखिए आ गया टेबल ऑफ 88। परफेक्ट। ठीक है, अब 88 के बाद हम स्पेस चलो दे देते हैं एक स्पेस, ताकि कोई मतलब ये नहीं है, इसको एक कम करके एक स्पेस दे देते हैं। सेव किया, फिर से एक बार इसको कंपाइल किया। जब भी आप कोड में चेंज करो तो कंपाइल करना मत भूलना, क्योंकि वो फिर न्यू आउटपुट नहीं देगा, वो आपको ना पुराना वाला ही देगा। 46 डाल देते हैं, ये देखिए टेबल ऑफ 46, 46, 92, 460। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक सा फॉर लूप। फॉर लूप में मैं आप लोगों को एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ कहाँ गया हमारा, क्योंकि मैंने वैसे तो उसको बेसिक वाले में बेसिक सीरीज में एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसमें भी आप लोग एक बार देख लीजिए। इसको हम जो है इनिशियलाइज करते हैं, एक वेरिएबल है तो उसको इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, फिर ये जो होता है हमारा सेकंड, वो होता है हमारा कंडीशनल के लिए। मतलब कंडीशन मतलब क्या होता है कि जैसे हमको कहाँ पर उस लूप को रोकना है या फिर कहाँ तक उसको इटरेट करवाना है। ठीक है, तो जहाँ तक भी इटरेट करवाना है वो कंडीशन हम यहाँ पर इसको दे सकते हैं। और ये है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे डिसाइड करना है कि भाई जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है या फिर डिक्रीमेंट करनी है, तो वो इस कंडीशन के बिहाफ पे यहाँ पे डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा बेसिक सा फॉर लूप था। इसके थ्रू हमने टेबल ऑफ एन नंबर कर देता हूँ, मतलब कि अभी हमको पता नहीं कौन सा नंबर की टेबल यहाँ पे प्रिंट करवानी है। ठीक है, एक काम करता हूँ, टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले टेबल ऑफ दैट नंबर कर देते हैं। ये थोड़ा मतलब अच्छा स्टेटमेंट रहेगा, जब भी आप गिटहब से ये लिंक मतलब सॉरी गिटहब से आप जब भी ये कोड देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने कोड क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए जो गिटहब बोल रहा हूँ मैं, हम मेरे सारे कोड जो है हम मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे अपलोड कर रहा हूँ, और जो कि पूरी तरह से पब्लिकली और फ्री है। तो आप वहाँ से इसका फ़ायदा उठा सकते हो, आप वहाँ से कोड कॉपी पेस्ट कीजिए। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कॉपी पेस्ट करने से अच्छा आप खुद से टाइप कीजिएगा। हाँ, अगर आपको मतलब जैसे अभी कोड करते नहीं आता है, तो ये जो मेरा कोड है उसको सामने रख के आप सेम टू सेम टाइप कर सकते हैं, लेकिन हाँ टाइप ज़रूर करना। ठीक, और टाइप करते टाइम ना इसको समझना भी अपन को कि ये क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो स्कैनर है यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इनपुट लेने के लिए, फिर इसको हमने मतलब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने एक प्रिंट डाला है कि भाई तू नंबर डाल, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि वो मतलब लिंक ही करते रह जाएगा और हम सोचेंगे कि कुछ एरर आ रही है, लेकिन वो एरर हमको शो नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने एनो के अंदर ये लिया है। वैसे ही हम ऐसा भी कर सकते हैं, और एक और तरीका है जो कि मतलब गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, कि हम इंट एनो इक्वल टू 0 ये पहले ही हम यहाँ पे दे दें, और इसको यहाँ पे हम ऐसा कर दें। ठीक है, तो ये एक बेटर वे है। फिर उसके बाद में हमने जो एक ऊपर क्लास डिफाइन किया है नंबर टेबल करके, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने उसके फंक्शन को कॉल किया, और फिर वहाँ पे हमने उस पैरामीटर को पास कर दिया, और फिर यहाँ पे इस पैरामीटर को हमने फॉर लूप में घुमा के उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो कि हमें टेबल के फॉर्म में चाहिए था। ठीक है, और हाँ अब देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको बोल दें कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन हमको जो है ये जो मतलब है एक एक अल्टरनेट में चाहिए, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि i+2, नहीं ये अलग हो जाएगा, इसको हम ना अलग तरीके से लिख सकते हैं, मतलब अंदर के साइड जैसे i=i+2, मतलब इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। मतलब जो i है उसकी वैल्यू प्लस में 2 हो जाएगी। एक बार इसको करके देखें, हम करके देखते हैं। अगर एरर आई तो उसको फिर सोल्व करेंगे, नहीं आई तो अच्छी बात है। ठीक है, इसको रन किया, नंबर हम अभी छोटे से डालते 10, ये देखिए क्या आया, 10, 30, 50, 70, 90। अब ये क्यों आया, क्योंकि हमने आई की वैल्यू जो है वो दो दो से इंक्रीज की है, सॉरी। अब देखिए आई की वैल्यू हमने दो दो से इंक्रीज की है, तो अब देखिए हम इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। आई की वैल्यू 1 है और एनो की वैल्यू 10 है, तो 10 आ गया। फिर आई की वैल्यू जब 1 थी तो 1+2 3 हो गया, तो आई की वैल्यू 3 हो गई, तो 10 × 3 30 हो गया। फिर आई की वैल्यू 3+2 5 हो गई, तो 10 × 5 50 हो गया। फिर आई की वैल्यू 5+2 7 हो गई, तो 10 × 7 70 हो गया। फिर आई की वैल्यू 7+9 हो गई, तो 10 × 9 90 हो गया। फिर आई की वैल्यू हमारी हो गई है 11। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा आई की वैल्यू 9 हो गई है तो फिर 9+2 11 होगा, जो कि 10 से मतलब छोटा या बराबर नहीं है, तो हमारा लूप खत्म हो जाएगा। लूप तो खत्म होगा और हमारी आई की वैल्यू जो है 9 नहीं रहेगी, आई की वैल्यू हमारी 11 रहेगी। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि जब भी उनसे पूछा जाता है कि फॉर लूप खत्म होने के बाद आई की वैल्यू क्या है, तो वो इसके बिहाफ पे डिसाइड करते हैं कि जैसे आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो वो बोलते हैं कि आई की वैल्यू 10 है।
जबकि आई की वैल्यू 10 नहीं होती है। जो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, इस डिस्प्लेसमेंट में जो भी इस आई की वैल्यू लास्ट में डिसाइड होती है वही उसकी फाइनल वैल्यू होती है, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं होती। देखिए प्रिंट करके देखते हैं। देखिए उसे एक बार जो हमने कहा है वो सही भी है या गलत है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आई आफ्टर लूप, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई वैल्यू ऑफ आई आफ्टर लूप इज आई, ठीक है। अभी आई बोलेगा कि एक्सेसिबल नहीं है, तो इसको मैं पता था ये वैसे ही बोलेगा। इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इस इंट को हटा के यहाँ पे ले लेते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, परफेक्ट, ठीक है। अब हम एक बार इसको चला के देखते हैं, सॉरी इंटर, ठीक है ठीक है, 20 डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने अभी क्या कहा था कि आई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 11 रहेगी, क्योंकि लास्ट में 9 था, 9 + 2 11 हुआ था। देखिए वैल्यू ऑफ आई आफ्टर लूप इज 11 सॉरी, मतलब ये भी हमारा एक कन्फ्यूज़न दूर हो गया है कि जब भी हमारा फॉर लूप खत्म होता है तो उसकी वैल्यू सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड मीन्स ये कंडीशनल पार्ट जो होता है उसके बिहाफ पे होता है, नहीं, वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर लूप खत्म हो गया है। अब हम, जैसे मैंने आप लोगों को अभी टेबल प्रिंट करना फॉर लूप के थ्रू सिखाया था, वैसा ही अब हम नेक्स्ट वीडियो में वाइल लूप समझेंगे, फिर उसके आगे हम और देखेंगे। डू वाइल लूप भी होता है लेकिन उसका कोई इतना मतलब यूज़ नहीं होता है, क्योंकि मतलब जब हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है, तो डू वाइल का क्या यूज़ करेंगे। डू वाइल लूप का यूज़ बहुत ही कम मात्रा में, तो बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, इसलिए हम डू वाइल लूप को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो वाइल लूप देख लेंगे इसके बाद में, और फिर हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।